तो एक और चुनाव आयोग की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है कि किस प्रकार से सही तरीके से चुनाव करवाया जा सके। तो दूसरी ओर तमाम जो ऐसी पार्टियां हैं जो कि पूरी ताकत झोंक रही है और इसी के तहत बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जनसभाएं होने वाली है। अप्रैल से प्रचारकों की जनसभाएं शुरू होंगी, जहां अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारक प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये जो प्रचार करने की जो जिम्मेदारी है वो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाल रखी है, जहां पर हमने देखा कि अलग अलग जिलों के दौरे पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हो गई है और अब इसके तहत अप्रैल से स्टार प्रचारकों की जनसभाएं शुरू हो जाएगी, रोड शो शुरू हो जाएगा और इसके तहत तमाम जो भाजपा प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए तमाम जो स्टार प्रचारक है वो नजर आने वाले हैं। अभी चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है और उसके साथ ही अब अप्रैल से स्टार प्रचारकों की जनसभाएं भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल अगर हम उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है स्टार प्रचारकों के द्वारा और जनसभाओं को ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं में भारी भीड़ लाने की कोशिश कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की रहती है, उन्हें किस प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो लगातार जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं उसकी सूची फाइनल हो चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। अब जो दिग्गज नेता है पार्टी के, वो जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिस लोकसभा से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके समर्थन में यहाँ पर जनसभाओं को आयोजित करने के लिए उनका जो कार्यक्रम है वो तय किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो कुमाऊं क्षेत्र की नैनीताल लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट के जो रुद्रपुर क्षेत्र है, रुद्रपुर में 2 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसी तरह से जो अन्य पार्टी के नेता हैं उनका भी जो समय है वो तय किया जा रहा है। जो पार्टी के प्रदेश स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय जो रणनीतिकार हैं वो लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं कि किस नेता की किस क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में कब कब जो है वो जनसभाएं आयोजित होंगी, रोड शो आयोजित होंगे, रैलियां आयोजित होंगी, ताकि जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में, उनके पक्ष में मतदाताओं को से अपील की जा सके। और अगर हम अन्य नेताओं की बात करें तो जैसा पार्टी के नेताओं से हम बातचीत में और हमें जानकारी मिली है कि कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के केंद्रीय नेता, जिन नेताओं की उत्तराखंड के जो मतदाता हैं, जो उत्तराखंड के प्रत्याशी हैं बीजेपी के और जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ नेताओं की क्षेत्र के लोग जो है वो मांग भी कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका खासा उत्तराखंड से लगाव रहा है और इसके साथ साथ जो रक्षा मंत्री हैं वो और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो इन दिनों लगातार प्रचार कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अल्मोड़ा सीट है, अल्मोड़ा सीट से जो नितिन गडकरी हैं उनको भी जनसभाओं के लिए कहा जा रहा है। और कई ऐसे और लोकसभा क्षेत्र हैं, नैनीताल का है, जहां पर अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेताओं की डिमांड हम कह सकते हैं कि की जा रही है। अब ये देखना होगा, क्योंकि 40 स्टार प्रचारकों की सूची फाइनल हो चुकी है, तो कौन से नेता किस क्षेत्र में कितनी जनसभाएं करेंगे, कितने रोड शो करेंगे और किस तरह से मतदाताओं से अपील करेंगे और इससे जो है किस तरीके का माहौल प्रत्याशी के पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, और स्टार प्रचारक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन हमने देखा था सोनू कि किस प्रकार से जब स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई थी उत्तराखंड में, तो ऐसे कई केंद्रीय नेतृत्व है जो कि उत्तराखंड में चुनावी ताकत और जनसभाओं में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो क्या लगता है कि एक और तो केंद्रीय नेतृत्व साफ तौर पर नजर आएगा भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि पहली चीज कि यहाँ पर भाजपा हैट्रिक बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी किस प्रकार से 1-2 सीटें उत्तराखंड में जीती जा सके। तो क्या लगता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है उन पर भारी पड़ सकता है? देखिए, चूंकि जो बीजेपी का चुनावी प्रबंधन तंत्र है, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं और जो बीजेपी के जो प्रदेश स्तरीय जो चुनाव प्रबंधन समिति है, ये जो चुनाव से संबंधित बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, जब हमने उनसे बात की और हमने स्वयं भी इस बात को महसूस किया
कि बीजेपी का जो चुनावी प्रबंधन है जी। वो कांग्रेस की तुलना में काफी बेहतर माना जा रहा है। अगर हम देहरादून की ही बात कर लें, क्योंकि राजधानी मुख्यालय है, पांचों की पांचों लोकसभा सीटों की जो चुनावी प्रचार की रणनीति है वो यहीं पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में तय की जा रही है। बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय हो या अन्य जो स्थान है वहां पर कार्य करने की बात हो, या अन्य जो स्थान है वहां से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के जो कोर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनसे समन्वय स्थापित करने की बात हो, ये काफी बेहतर माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जो चुनावी तंत्र है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम बीजेपी की तुलना में उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो चुनावी प्रबंधन तंत्र है वो कांग्रेस की तुलना में मजबूत माना जा रहा है, और इसका माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी निश्चित तौर पर करेगी कि इस बार तीसरी बार फिर से जो उत्तराखंड का मतदाता है, जो उत्तराखंड का आम जनमानस है, वो अपना जनादेश जो है वो बीजेपी को दे, क्योंकि बीजेपी निरंतर प्रयास कर रही है और एक के बाद एक बीजेपी ने अपने कार्यक्रम तय किए हुए हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी की जो ये मजबूत रणनीति है इसका मतदान के दौरान कितने प्रतिशत के रूप में बीजेपी को माइलेज मिलने वाला है। और ये बात भी सही है कि जब तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के यहाँ जनसभाओं को संबोधित करेंगे और केंद्र की और राज्य सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं और जन कल्याणकारी जो फैसले हैं जब उनको बयां करेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री तमाम लाभार्थियों से जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया उनसे संवाद स्थापित कर चुके हैं, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल सकता है। अब देखना होगा कि कितना फायदा बीजेपी को इस चुनाव में इस रणनीति के तहत मिलने वाला है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो जनाधार है उसका सबसे बड़ा आधार यही होता है कि किस प्रकार से विकास किया जा सके, क्योंकि आम जनता विकास देखती है और सियासी मुद्दे देखती है, और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं शिक्षा, बेरोजगार और स्वास्थ्य पर भी फोकस किया जाता है। और राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से उपलब्धियां गिनाई है, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जनता में इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से किस प्रकार से काम किया जा रहा है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या तीर्थ स्थलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की भी यही भूमिका नजर आएगी कि किस प्रकार से राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इससे कितना जनाधार मिलता है ये देखने वाली बात है। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर